नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सावन का महीना आने से पहले घर से हटा दें। ये 5 चीजें नहीं तो भगवान शिव आपके घर में नहीं आएंगे। भोलेनाथ ऐसे घर में कभी नहीं आते। दोस्तों, सावन का महीना 22 जुलाई दिन पहले सावन सोमवार व्रत से 19 अगस्त तक रहेगा। ऐसे में यदि आपको भोले बाबा की कृपा पानी है, तो अपने घर से तुरंत हटा दें ये चीजें, नहीं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो अपने घर से फौरन हटा दें ये चीजें, क्योंकि सावन में भगवान हमारे घर में वास करने आते हैं, इसलिए घर को गंदा ना रखें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे, जो यदि आपके घर में भी होती है, तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी सदैव रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय महादेव के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यदि उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए, तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वही यदि उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए, तो ये घर में सकारात्मक फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन यदि इसकी दिशा गलत हो या फिर कुछ ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए, तो नकारात्मकता फैलती है। तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही साथ कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वो कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि हमारे चैनल को करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा। साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है और कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जवाब। वास्तु के अनुसार तथा धर्मशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं, जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। भगवान से रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना भगवान तक फिर नहीं पहुंच पाती। गंदी नाली कीचड़ के कारण प्रार्थना भी आने से डरती है। पॉजिटिविटी का सत्यानाश हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर तक नहीं आती, बल्कि हम भूत प्रेत को ऐसा करके अपने घर बुलाते हैं। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए यदि घर सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चला जाती है, रिश्तेदार और मेहमान उस गली का रास्ता भूल जाते हैं, कोई नहीं आता। ऐसे घर में जब साधारण मनुष्य घृणा करता है, तो ईश्वर से आप क्या उम्मीद रखेंगे। सकारात्मकता का आप खुद सत्यानाश करते हैं। इसीलिए सफाई जितनी रखोगे, उतना ही देव शक्तियां आएंगी। माता लक्ष्मी घर की ओर प्रस्थान करती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं। सोचते हैं इससे घर हमारा खूबसूरत दिखेगा, जो कि बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे यदि घर के सामने लगे हों, तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं। रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है।
कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। यदि आप कांटेदार पौधे को शुभ मानते हैं, तो एक बार अपने बच्चों को उस कांटेदार पौधे के पास भेजो और उसे खेलने के लिए बोलो। आपका शिशु उस कांटेदार पौधे से जख्मी हो जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं और घर में क्लेश बढ़ता है। परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दे। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या आए जाती है दोस्तों। घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे गुलाबी लाल पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। अब मान लीजिए, जैसे ही गेट पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है, तो माता लक्ष्मी कचरे से भरी बाल्टी को देखकर वापस लौट जाती है। माता लक्ष्मी भी कहती है कि मेरे आगमन पर ऐसा दुष्ट व्यवहार करने वाले के घर में मैं कभी नहीं जाती, इसलिए ऐसा भूल कर भी न करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा, बायोफेयर आदि भी नहीं रखनी चाहिए। बहुत ही अशुभ माने जाते हैं दोस्तों। नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। खंभे से बिजली करंट लगने से बच्चों की मृत्यु हो सकती है। इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखा गया है। घर के सामने बिल्कुल या घर से सटा हुआ खंभा मृत्यु को दावत देता है, राहु केतु को आकर्षित करता है, घर कंगाल हो जाता है। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातःकाल में घर के द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है, तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि वृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे सदैव घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बैल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बैल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। घर के ऊपर बेल चढ़ने का यह भी एक बहुत बड़ा सांपों के लिए कारण बनता है कि सांप इसकी सहायता से घर में प्रवेश कर जाता है। सांप बेल की सहायता से घर में घुस जाते हैं, चढ़ जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को काट सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ऐसे पौधे घर में लगाने से बचना चाहिए और बेल जमीन से सटाकर ही लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वो वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से सदैव दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है, तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। ये शोक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो, तो परेशानी और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी ना चाहिए। इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है। इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, नंबर 8, घर के मुख्य द्वार। कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को सदैव अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर। आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए।
क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान सदैव घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। एक बार पुराणों के अनुसार माना जाता है कि माता लक्ष्मी के भक्त ने माता की मूर्ति को बाहर लगा दिया था, और जब माता लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आ रही थी, तब वह बाहर से यह सोचकर लौट गई कि इसने मुझे बाहर कर दिया है, तो अंदर में कैसे जाऊं। माता लक्ष्मी जब बाहर से लौट गई, तो उनका भक्त निर्धन हो गया था। माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई थी। इसीलिए आप ऐसी गलती मत करना। माता लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। धन की देवी को सदैव घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए। इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, नंबर 9, केले के पत्ते की बंदर बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदर बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार माला माल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल ना लगाए, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचे। इस समय भगवान शिव का आगमन होगा, तो घर को सुगंधित रखें और सुगंधित पौधे लगाएं। वातावरण सुगंधित बनाए रखें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए, तथा घर में विंड टाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है, वो घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर दी जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाए और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती है, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। माना जाता है कि शाम के समय, सूर्यास्त के समय चौखट पर जब बैठा जाता है, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उदास होकर बैठा जाता है, वो भी मृत व्यक्ति की याद में। इसीलिए यदि आपके घर में कोई स्वस्थ है और किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो आप मृत्यु को आमंत्रण न करें। इस समय चौखट पर न बैठे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है, तो उसे आने वाले किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते हैं। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं, उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि ताला खराब हो गया है, तो नया ताला ले, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला प्रयोग करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं। जीवन पर जंग लग जाता है, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी सदैव के लिए हमारे घर में अपना स्थान बना लें। तब वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो।
मैं अवश्य पूर्ण ही करूंगी। महाराज दलीप कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करूं। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूं। के पश्चात महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें। इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि कहने लगे, हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के पश्चात वह गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से रहता है। जो गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह वैतरणीय नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अतः सदैव इसका रक्षण, पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है, उसकी दरिद्रता हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से महाराज दलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई और पश्चात में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आप भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं, गाय की रक्षा करें। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर पूरा वीडियो देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए लाभकारी वीडियो है। क्या दोस्तों, वीडियो का सब पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय गौ माता जरूर लिख देना। जैसे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गयातरी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि माता के पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि तो काली गाय को खिलाएं, यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी हिला सकते हैं। प्रति एक ऊर्जा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना भी जरूर शामिल करें। इससे आपको उन्हीं की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से हासिल 5 मई प्रथा का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जहां दोस्तों, वह कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाए और वहां गायों को हरा जरूर खेल। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति और साथ ही साथ गौ सेवा और ऊर्जा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माताओं को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखिए, गर्मी गाय को गुड़ खिलाएं
अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती शाम में आ जाए, तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं, वह जरूर ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गए हैं कि आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात है, तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ खराब व्यवहार कैसे करें। लेते हैं गाय दर दर भटकती रहती है, हर पल इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। का जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इनकी गाय को ले लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या आप दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म में मिलता है। तथा है मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। ये भगवान श्री कृष्णा जी ने स्वरूप में आए वृत्तासुर का वध कर दिया था, जिससे मुट्ठी के या भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थों को एक झुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह मुक्त हो गए थे। साथ ही साथ जो लोग पानी पी रहे को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बन भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए या और चारागृह बनवाते हैं, वह मां होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कुंड में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजान पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दो लेने के पश्चात फिर से बछड़े के लिए हुआ दूध भी हो लेते हैं। ऐसा घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दो हारने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल के नहीं बैठना चाहिए। इनके एक पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गोवंश ही है, जिस पर महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हों। कठोपनिषद में नाचिकेता की कथा भी इस गर्भ में है कि जिस नाचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, महान पुण्य को करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युति राहों से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो, गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी, कोई किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद को बड़ा होता है, वह बृहस्पति गुरु है। 8 जन्मपत्री में यदि बृहस्पति नीच राशि
मकर में वो सफल होगी और साथ ही साथ ये संकेत भी जाने। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पर जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिला सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होंगी। और साथ ही साथ घर में गाय होती है, उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएगा। तो यदि आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। यदि आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले रोटी मानी जाएगी, गाय कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता आवास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए को कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सदी की गाय को नहीं खिलाना चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और 7 आटे की लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके पश्चात आप उन 11 दोषियों को एक एक करके को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींग हो पर हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरा, मस्तक पर हाथ फेरा। माता कहा कि आप चरण के स्पर्श करें। जहां दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ लें, तब गाय को खेलिए। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।